क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए, इन व्हिच ईयर वाज अरुणाचल प्रदेश accorded full statehood with complete administrative and legislative structures। ओके, ये क्वेश्चन जो आपका देखिए फुल स्टेटहुड की बात कर रहा है ना अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ में आपका डायरेक्टली पूछना चाहिए था आपका अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट आपका फुल प्लेजेड स्टेट कौन सा ईयर में मिला था बोल के। यहाँ में आपको इनडायरेक्टली कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स ये पूछा गया है। तो इसका देखिए जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश कौन सा ईयर में ये स्टेट बना था बोलने से ये आपका इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन बी होता है 1987, ये सबको मालूम है ना। फिर ये क्वेश्चन 2 में देखिए, इन नीति आयोग व्हाट इज नीति स्टैंड्स फॉर। यहाँ में जो नीति जो है इसका स्टैंड होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये नीति आयोग को कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया था बोलने से आपका ये आप लोग को याद रखना है। डेट होता है आपका 1 जनवरी। ओके, 1 जनवरी आपका 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका जरिए एनडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एनडीए गवर्नमेंट था ना, तो एनडीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये 2015 को लॉन्च किया गया था। ये पहले आपका देखिए प्रीवियसली आपका एक प्लानिंग कमीशन था ना, प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में था उसको फॉर्म किया गया था 1950 में, तो उसका जगह में उसको रिप्लेस करके ये नीति आयोग को बनाया गया था, आप लोग को याद रखना है। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहाँ में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एम एट डेवलपिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्री स्कूल नेटवर्क एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। ओके, यहाँ में देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्री स्कूल नेटवर्क, वो प्रोग्राम का नाम तो आप लोग को यहाँ में पूछा गया है। वो प्रोग्राम का नाम है इन ऑप्शन में से देखिए, ये ऑप्शन बी है ये पोषण बी प्रॉय बी, यहाँ में दिया गया ना पोषण बी प्रॉय बी। ये आपका पोषण बी प्रॉय बी ये आपका लॉन्च किया गया था आपका आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्री स्कूल नेटवर्क का रूप में कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये आपका 2023 को ये लॉन्च किया गया था। आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं। और मंथ की बात किया जाने से ये आपका 10 मई 2023 को यही साल में इसको लॉन्च किया गया था। ये आपका याद रखना पड़ेगा आप लोग। मिनिस्ट्री की बात करने से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री के जरिए आपका ये इंडिया में पोषण भी प्रॉय भी ये आपका आंगनवाड़ी सेंटर्स में 2023 को लॉन्च किया गया था, आप लोग याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, Which hydroelectric plant of Arunachal Pradesh is located near the base of Nuranang Falls? ओके, ये आपका नूरानंग फॉल्स के बारे में अगर बात करने से इसका डिटेल मेरा जो अरुणाचल प्रदेश का जो जीके वीडियो सीरीज होता है उसमें डिटेल इसका बारे में हम लोग डिस्क्राइब किया गया है। तो फिर भी चले, ये नूरानंग फॉल्स जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बोलने से ये आपका नूरानंग फॉल्स जो है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। और अरुणाचल प्रदेश का ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है और इसका हाइट जो है 100 मीटर होता है। ओके, और इसका सामने में जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान होता है वो प्लान का नाम होता है ये ऑप्शन डी, ये होता है आपका जांग हाइडल प्लान। ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, जांग हाइडल प्लान, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, द सुंगा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। यहाँ में देखिए सुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये पुष्यमित्र, ऑप्शन डी ये एस्टैब्लिश किया गया था ये सुंगा डायनेस्टी को कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये इसका देखिए 100 इसका 85 ओके 185 बीसी यानी बीसीई कॉमन इरा से लेके आपका ये हुआ था आपका 149, आप लोग का याद रखना पड़ेगा ये बीसीई। ओके, ये यहाँ तक हुआ था आपका 185 BCE बिफोर कॉमन इरा एंड 149 BCE यहाँ में ये हुआ था। ओके, तो पुष्यमित्र के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पुष्यमित्र जो आपका यहाँ में देखने से आपका कमांडर इन चीफ, यहाँ में देखिए आपका चीफ ऑफ कमांडर यानी मौर्यन जो मौर्य एम्पायर का पहले मौर्य एम्पायर था ना, तो मौर्य एम्पायर का ये आर्मी चीफ ऑफ कमांडर था। ओके, तो ये 18 यहाँ में दिया गया कि ये 185 BC में आपका ये मौर्यन रूलर जो लास्ट रूलर होता है बृहदत्रा। ओके, बृहदत्रा, तो उसको मार दिया गया था। उसी समय में इसने एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था। ये मौर्य डायनेस्टी खत्म होने के बाद ये एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था, वो एम्पायर का नाम था ये सुंगा डायनेस्टी। ये पुष्यमित्र का जरिए
ये एस्टैब्लिश किया गया था, ये कमांडर चीफ ऑफ मौर्य डायनेस्टी, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड होस्ट ऑफ द 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप एट फीफा कांग्रेस। ओके, यहाँ में देखिए आपका 27 यानी 2027 का ये वर्ल्ड कप वुमेन का जो फीफा, उसको कौन सा कंट्री में खिलाया जाएगा। तो ये डिक्लेयर हुआ था आपका, ये 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है खेलना है बोल के, ये ब्राजील। ओके, ये ब्राजील में खेला जाएगा ये 2027, अभी तक नहीं आया है ना। और यहाँ में ऐसा टीम आ सकता है 32 टीम तक यहाँ में आने का चांसेस है, 32 यानी 32 कंट्रीज। ओके, 32 कंट्रीज यहाँ में आने का चांसेस है। ओके, फिर 7 में देखिए, under which article of the Indian Constitution can a national emergency be declared due to war, external aggression or armed rebellion within the country। ओके, यहाँ में देखिए जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन होता है, ये कौन सा आर्टिकल को यूज करके नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, जब अगर यहाँ में वार होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म रिवेलियन होता है। तो ये डिक्लेरेशन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये डिक्लेरेशन को इशू किया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए डिक्लेयर किया जाता है। कौन सा आर्टिकल को ये यूज किया जाता है बोलने से, इसमें जो आर्टिकल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये आपका ऑप्शन दी है आर्टिकल 352, ये होगा आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको क्या पूछा गया है, देखिए, व्हिच इंडियन स्टेट होस्टेड द 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये देखिए आपका ये 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका इंडिया में हुआ था। ये एक्चुअली ये इंडियन स्टेट दिया है, तो यहाँ में गोवा है, ये गोवा में हुआ था, गोवा यानी पनाजी में, पनाजी ये आपका गोवा का स्टेट कैपिटल होता है, तो इसमें हुआ था। ये नवंबर 22 नवंबर 28 तक हुआ था 2023। ओके, 2023। अभी आपका ये 2026 की बात किया जाने से ये अभी तक इसका नहीं आया है। ये एक्चुअली एवरी ईयर ये नवंबर ये मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। तो इसमें भी फिक्स कर दिया गया है, शेड्यूलिंग किया गया है आपका जो 2026 था, 2026 में भी आपका ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका गोवा में ही होगा। ये भी सेम डेट, ओके, सेम डेट में होगा, यानी नवंबर 22 नवंबर 28 2026 में भी होगा। और साथ में आपका ये 2025 की बात करने से आपका एग्जाम में आ सकता है 2025। ओके, 2025 ये हो गया नवंबर में। तो इसमें देखिए 2025 में भी यही सेम प्लेस गोवा में ही हुआ था। ओके, आप लोग को याद रखना है, गोवा में ही हुआ था ये नवंबर 22-28, ये गोवा में ही हुआ था आपका। देखिए 2025 का आपका यहाँ में आप लोग को देखने से कितना होगा, ये 2025 का ये 56 होगा, 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये आपका 2057 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका 2026, यानी 2026 में जो सेलिब्रेट होगा वो आपका 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा। ओके, 57 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और ये 54 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका ये 2023 का है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये 2023 को हुआ था, ये भी आपका गोवा में ही हुआ था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, द ईटा फोर्ट एट अरुणाचल प्रदेश वॉज बिल्ट बाय। ओके, ईटा फोर्ट जो आपका क्या है, ये आपका ईटानगर में है ना, इसका कैपिटल उसमें है। तो इसका ये ईटा फोर्ट को बिल्ड किया गया था बोलने से ये किंग्स लोग को दिया गया यहाँ में ना, तो वो चुटिया किंग जो है यहाँ में राइट होगा इसके लिए, चुटिया किंग। ओके, तो ईटा फोर्ट को चुटिया किंग्स के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सा सेंचुरी में बनाया था और किंग का नाम क्या था, इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोग ये मेरा अरुणाचल प्रदेश जीके सीरीज में आप लोग को देखने को मिलेगा, उसमें आप लोग वहाँ से चेक करिए। इसका ईटा फोर्ट के बारे में हम लोग वहाँ पे डिटेल ये वीडियो बना के रखा हुआ है। ओके, और एक बात याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है, लाइक ईटा फोर्ट, ये आपका जितना भी होता है, जैसे ईटा फोर्ट होता है, विजयनगर स्तूपा होता है, इस टाइप का जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है ना, आपका चुटिया किंगडम के जरिए बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स वेर बिल्ट बाय चुटिया किंग्स, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, Which film won the Best Film Dharma Award at the 81 Golden Globe Award? ओके, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा, ये आपका यहाँ में ये बोल रहा है कि जो धर्मा अवार्ड बोल रहे हैं ना, धर्मा अवार्ड जो बेस्ट फिल्म धर्मा अवार्ड 80 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ओके, ये है, इसके लिए आप लोग का जो राइट आंसर होगा ये
आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है ये ओपेनहेमर। ये आपका मूवी था, इसने 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता था। ये कौन सा ईयर में बोलने से ये भी आपका, तो इसका बात करने से ये कब हुआ था बोलने से ये 81, ये आपका 81 गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब हुआ था बोलने से ये आपका बात करने से ये आपका 7 जनवरी, आप लोग मन को याद रखिए, ये 7 जनवरी 2024 के हम लोग यहाँ में बात कर रहे हैं। ओके, 7 जनवरी 2024 में ये दिया गया था। ओके, फिर आपका 2025 का 82 होगा। ओके, फिर आपका 2026 का आप लोग यहाँ में एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। 2026 का भी आप लोग को यहाँ में देखना पड़ेगा ना। 2026 ये आपका कौन सा मूवी जीता था बोलने से ये आने का चांसेस है, क्योंकि ये जनवरी में ये अवार्ड को दिया जाता है। एवरी ईयर आपका ये जनवरी को ही दिया जाता है। तो ये 2026 का बोलने से ये कौन सा मूवी है इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। वो मूवी का नाम होता है हेमनेट बोल के, ये हेमनेट। ओके, तो इसमें एक मूवी है जिसका नाम है हेमनेट। ओके, ये याद रखना पड़ेगा। हेमनेट जो 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स उसको रिसीव किया गया है, वो भी जनवरी महीना को ही हुआ था यही साल का। ये हेमनेट को आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये आने का चांसेस है। धर्मा अवार्ड जो बेस्ट फिल्म धर्मा अवार्ड 2026 का ये हेमनेट है, लेकिन 2024 का था ये कोपेनहेमर। ओके, ये ऑप्शन सी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन 11 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, Which state first railway station was inaugurated in 2024? ओके, ये देखिए 2024 में इनोग्रेटेड किया गया था आपका ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा स्टेट का। देखिए यहाँ में जो पहले से आपका ये रेलवे स्टेशन था, लेकिन 2024 ये एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहा है ना, तो इसका बात किया जाने से देखिए इन ऑप्शन में से ये स्टेट का नाम होता है बी होता है ये, यानी सिक्किम। सिक्किम का जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन इनोग्रेट किया गया था आपका ये आपका 26 पे। ओके, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 26 फरवरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा 26 फरवरी। ये होता है आपका 26 फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी के जरिए ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन बनाया था आपका सिक्किम में। वो रेलवे स्टेशन का नाम होता है रांगपो, रांगपो रेलवे स्टेशन। ओके, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये रांगपो होता है, रांगपो रेलवे स्टेशन ये बनाया था आपका सिक्किम में। ये फर्स्ट टाइम है ये स्टेट के लिए, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ में 26 पे दिया हुआ है, और 26 फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी के जरिए रांगपो रेलवे स्टेशन जो सिक्किम में है फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ दिस स्टेट। ओके, आप लोग याद रखना पड़ेगा। फिर ये देखिए 12 में मनदीप जांगड़ा बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स। ओके, मनदीप जांगड़ा ये जो कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है बोलने से इसका ये स्पोर्ट्स का नाम होता है ये आपका ऑप्शन सी है बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सर है ये बॉक्सिंग ये फील्ड में ये अवार्ड भी बहुत ज़्यादा अवार्ड भी जीता है। ओके, और ये कौन सा स्टेट से बोलने से आपका ये मनदीप जांगड़ा जो ये हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा स्टेट होता है तो ना, आप लोग मालूम है हरियाणा स्टेट होता है, वहाँ का है ये मनदीप जांगड़ा, हरियाणा स्टेट का है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, Which of the following company introduced an enhanced version of GPT-4? ओके, ये कंपनी का नाम पूछा गया है, तो ये कंपनी का नाम होता है ऑप्शन ए ये ओपन एआई। ये कंपनी ने अपग्रेड किया गया था यानी एनहेंस किया गया था ये चैट GPT-4। ये आपका 11 अप्रैल 2024 को ये अपग्रेड हुआ था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये महीना की बात करने से मंथ की बात करने से ये 11 अप्रैल 2024 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ये 14 को देखिए, Which is the first state was the landmark uniform civil code bill in India? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ में देखिए लैंडमार्क यहाँ में दिया हुआ है ना, लैंडमार्क यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। जो फर्स्ट स्टेट जो पास किया गया था वो स्टेट का नाम होता है ये ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको पास किया गया था यानी इनेक्ट किया गया था आपका ये 15 अप्रैल 2024। ये उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको पास किया गया था, और इसका लागू हुआ था एनपोर्च यानी इसका जो लागू हुआ था उन लोग के स्टेट में 2025 को। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 2025 को इसको लागू हुआ था, जनवरी से ही इसको ये लोग स्टार्ट किया था ये स्टेट में। ओके, इसको इनेक्ट किया गया था आपका ये 15 अप्रैल 2024 को, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसको को पास किया गया था, ये बिल को पास किया गया था 2024 को, और लागू हुआ था ये 2025 को। ओके, याद रखिए। फिर इसमें 15 में क्या बोले देखिए, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया ओन एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इसका बात किया जाने से जो पेरिस ओलंपिक्स होता है जो फ्रांस में हुआ था, उसमें इंडिया जो कितना मेडल जीता था बोलने से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी होता है। यहाँ में 6 मेडल लेके आया था, जैसे नीरज चोपड़ा ये एक सिल्वर मेडल लेके आया था जो जेवलिन थ्रो होता है ना। फिर आपका मानु बाकर लोग
ब्रॉन्ज मेडल लाया था वोमेन कैटेगरी में। और ये आपका स्वप्निल कुशले वो लोग भी ब्रॉन्ज लेके आया था, वो भी मेन कैटेगरी में। और भी बहुत प्लेयर है इसका जो स्पोर्ट्स पर्सन है मेडल जीतने वाला, 6 टोटल जो आपका 6 मेडल्स लेके आया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 16 ना। इसमें क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया। ओके, जो आपका पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा सीट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इसका बात करने से ये होता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 80। आपका ये आर्टिकल नंबर 80 होता है, आप लोग को याद रखना है, फिर से बता रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर होता है 80, इसका जरिए आपका राज्यसभा में आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका 250 होना पड़ेगा, ये लिखा गया है। और इनमें से आपका देखिए 12 मेंबर जो कितना क्या होता है यहाँ में, 12 मेंबर जो क्या होता है यहाँ में, 12 मेंबर यहाँ में नॉमिनेटेड किया जाता है। और 238 को इलेक्ट किया जाता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 12 मेंबर को नॉमिनेट दिया जाता है और 238 को इलेक्ट किया जाता है। और आप लोग को ये भी मन में सवाल आना चाहिए, राज्यसभा का 250 है तो लोकसभा में कितना होना चाहिए। लोकसभा में भी आपका जो आर्टिकल नंबर 81, ओके, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करने से आर्टिकल 81 के जरिए लोकसभा में भी आपका कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना पड़ेगा, 500 ये 50, ओके, 550 होना पड़ेगा आपका लोकसभा एमपी का। टोटल स्ट्रेंथ आपका इंडिया में 550 यहाँ तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना है, ओके। ये आर्टिकल नंबर 81 के जरिए ये बताया गया है। फिर इसमें देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, who has won the women's single title of the 2024 Italian Open Tennis Tournament। इसका बात किया जाने से ये ईगा स्वेतेक है, ये ऑप्शन बी ईगा स्वेतेक, ये आपका पोलैंड में रहने वाला जो एक लेडी है, पोलैंड कंट्री का, ओके, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये पोलैंड कंट्री का। लेकिन आप लोग को अभी देखिए जो 2026 का बात करने से ये 2026 इसका बर्बेली सुनिए, 2026 का जो विनर है वोमेन सिंगल टाइटल, तो 2026 था एलिना इस बोटिलिना, ओके, एलिना इस बी टोलिना। ये आपका देखिए यहाँ में एलिना, आगे इसको देखिए एलिना इस बी टोलिना, ये होता है 2026 का जो विनर है, जिसने ये ये आपका वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ द 2026 का जो टेनिस टूर्नामेंट का एलिना इस बी टोलिना। ये आपका यूक्रेनियन है, जो यूक्रेन प्लेयर है, यूक्रेन में रहने वाला, ओके, यूक्रेन कंट्री का है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये नाम एलिना इस बी टोलिना, ये आपका 2026 का विनर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, द IBM 360 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, IBM 360 ये जनरेशन की पूछा जाने से ये 3rd जनरेशन का है। और इसको डेवलप किया गया था 19, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 1964 को डेवलप किया गया था। ये कौन सा कंट्री में बोलने से आपका USA में, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको डेवलप किया गया था। फिर ये 19 को देखिए, नॉर्थ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके, नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया गया था ये आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है आपका ऑप्शन ए कोलंबस, ओके। कौन सा ईयर में बोलने से आपका ये 1492 को ये डिस्कवर किया गया था, 1492, ओके। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस कौन सा कंट्री का बोलने से ये आपका कंट्री का बात किया जाने से ये इताली का था, यानी ये इटालियन था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये आपका एक इटालियन यानी इटली में रहने वाला ये कंट्री का था, जो अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया गया था 1492 को। ये सेलर था, ओके, सेलर जो नेविगेटर यानी आपका पानी में ये बड़ा बड़ा शिप बना के, बड़ा बड़ा शिप होता है ना, जो नाव बना के वो चलने वाला था, तो इसलिए वो ये चलते चलते ये नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया गया था 1492 को, याद रखिए। फिर आपका ये क्वेश्चन 20 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, Which organization recently launched the India's first electric vehicle EV index? ओके, देखिए ये इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ में बोल रहे हैं ना, व्हीकल इंडेक्स, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका ये लॉन्च किया गया था बोलने से आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी है, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसने लॉन्च किया गया था कौन सा ईयर में, आपका ये लॉन्चिंग ईयर होता है आपका ये 2024। ये मंथ की बात किया जाने से ये 30 में 2024। और देखिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका हेडक्वार्टर होता है आपका मुंबई में, यानी महाराष्ट्र, स्टेट हो गया आपका महाराष्ट्र, और इसका कैपिटल होता है आपका मुंबई, आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका कैपिटल होता है यानी हेडक्वार्टर्स होता है आपका मुंबई में है। ओके, फिर 21 में देखिए, which two countries had been banned from participating in the Paris Olympics 2024? ओके, यहाँ में देखिए पेरिस ओलंपिक्स होता है आपका जो फ्रांस में हुआ था 2024 में, इसमें जो टू कंट्री को बैन किया गया था इसमें पार्टिसिपेट करने से। ओके, पार्टिसिपेट करने से इससे बैन किया गया था, वो टू कंट्रीज का नाम होता है ये ऑप्शन ए रसिया एंड बेलारूस। ये क्यों, ये दो कंट्री को क्यों बैन किया गया था, ये गेम में क्यों खेलने नहीं दिया था बोलने से, उसी समय में देखिए 2024 तक आपका रसिया यूक्रेन का वार होता था। ये देखा जाने से आपका रशिया जो यूक्रेन को बार बार इन्वेट कर रहा था ना, बार बार उसको अटैक कर रहा था, उसको बेलारू ये कंट्री है, ये बेलारू भी आपका रशिया को ये सपोर्ट दे रहा था। ओके, इसको सपोर्ट कर रहा था रशिया को, इसलिए बेलारू को भी उसमें ये बैन कर दिया गया था। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ में देखिए द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज, यहाँ में देखिए फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसका नाम था आपका ये ऑप्शन सी, ये एप्पल है, एप्पल। ओके, और ये आपका लॉन्च किया गया था आपका 19 जून आपका 1981। ओके, ये 1981 को ये लॉन्च किया गया था, आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, ये 19 जून 1981। फिर आपका ये 23 होता है क्वेश्चन नंबर 23, सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ओके, सिल्वर रिवोल्यूशन जो आपका एक का होता है, एक यानी पोल्ट्री आपका मुर्गी, ये इंडिया में आपका एक कंट्री में एक और जो मुर्गी होता है ब्रॉयलर होता है ना, तो उन लोग को इंक्रीज करने के लिए ये रिवोल्यूशन को ये आपका ये 19 ये देखिए 1969। ओके, ये 1969 एंड 1978 ये पीरियड यानी ये साल में ये रिवोल्यूशन को हुआ था आपका इंडिया में। किसका जरिए हुआ था, इसी साल में आपका जो इंदिरा गांधी जो आपका प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, ओके प्राइम मिनिस्टर, तो इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और साथ में आपका जो की आर्किटेक्ट है, मेन फिगर होता है डॉक्टर बी राव, उसने ये इसका साथ दिया था। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग ये कहा जाता है, डॉक्टर बी राव को हम लोग कहा जाता है फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री। ओके, आपका याद रखना पड़ेगा, फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री। इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री जहाँ में चिकन लोग को पालता है ना, ये ब्रॉयलर लोग को पालता है, इसका जो फादर है ये आपका डॉक्टर बी राव होता है। आप लोग को यहाँ में बारबेली बता रहा है, यहाँ में देखिए डॉक्टर बी राव। ओके, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर बी राव, ये आपका फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री, याद रखना पड़ेगा। फिर आपका क्वेश्चन 24 में देखिए, इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द पिनाका MK3 रिसेंटली सीन इन न्यूज। ओके, पिनाका MK3 ये होता है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये होता है आपका ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये आपका इंडिया में लॉन्च किया गया था आपका 2024 को। ओके, 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो, और कौन सा डिपार्टमेंट के जरिए बोलने से आपका DRDO। ओके, DRDO के जरिए यानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ में देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री के जरिए इसको लॉन्च किया गया था, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर ये 25 में देखिए, 25 क्या बोल रहे हैं, दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज द टॉलेस्ट proposed dam in India, on which river is this project being constructed। ओके, यहाँ में बात किया जाने से ये देखिए ऑन which रिवर बोल रहे हैं ना, यहाँ में which रिवर यहाँ में कहा जा रहा है, ये बोल रहा है, तो इसका बात किया जाने से ये क्वेश्चन में अभी तक आपका अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग डैम होता है, यहाँ में देखिए दिबांग रिवर में जो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये ऑप्शन सी, इसमें जो दिबांग डैम होता है ये टॉलेस्ट होता है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, अभी ये सियांग रिवर में जो ये बी में दिया है सियांग रिवर ना, ये आपका अभी तक फाइनल नहीं किया इसको बनाएगा बोल के, लेकिन बनाएगा बोल के तो अभी आप लोग भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, फिर ये तो अभी तक नहीं बना रहा है ना, तो सिर्फ बनाएगा बोल के ऐसे मेमोरेंडम MOU ये साइन कर रहा है बोल के हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो अभी है अरुणाचल प्रदेश का जो टॉलेस्ट होता है ये दिबांग डैम होता है, और ये कितना मेगावाट होता है, ये 2800 आपका 80 मेगावाट होता है, यहाँ में ये इतना पावर सप्लाई कैपेसिटी होता है, ये आपका दिबांग रिवर में है। और डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से आपका ये लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में है, और डैम का नाम बोलने से वो डैम का नाम होता है दिबांग डैम। ओके, दिबांग डैम है, आप लोग को ये ऑलरेडी मालूम है।